अरे राजा बाबू, कहाँ? प्रणाम भाभी, कैसे अरे हैं? ठीक है, खुश तो रहिए, हाँ, लेकिन साथ साथ ये बताइए कि इतना खुश क्यों है? जा कहाँ रहे हैं सच समय बाजार पे? जा रहे हैं भाभी। अच्छा, हाँ। ऐसे तो हमको लगा क्या लगा? यही कि आप बाजार जा रहे हैं। अच्छा, आपको रोके इसलिए रास्ते पे हाँ हाँ। कि आप किसी डॉक्टर को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ? वो मेरे मायके में असलम चाचा है ना, उन्हीं का पोता जल गया। अरे कैसे? खूरा वूरा सब लगाया था, हाँ। ठंडा का दिन है ना, तो उसी में गिर गया। ये तो बड़ा की समस्या है भाभी। बड़ा दिक्कत, इलाज उलाज हुआ है कि नहीं? दिखाई होगी, सब गांव भर में हमको फ़ोन की, इसीलिए रास्ते में जाते हुए आपको रोक के सोचे कि आप पढ़े लिखे हैं तो डॉक्टर को तो जानते ही होंगे आप। तो क्या है ना, ये को जानते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी विभाग है ना, तो उसी से रिटायर है पीएमसीएच के एक डॉक्टर अजय कुमार, वो बगल के गांव में आए हुए हैं। ये ना, हाँ। आप एक बार उनसे मिल के आप पूछ लीजिएगा ना कि क्या करना चाहिए। ये भाभी एगो बात कहे कि बोलिए। प्लास्टिक सर्जरी में ही जलल उलल के इलाज होता है। अच्छा अच्छा। ऐसा होता कि आप भी अगर साथे चलते, है ना, तो कुछ आप भी जानकारी प्राप्त कर लेते, है ना, आपको भी जानकारी मिल जाती। बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन तनी है घर उनका काम समेट लेते हैं। एक काम कीजिए ना, आप नहीं हो तो आगे चलिए, हम तनी सब बंद करके आते हैं। ठीक ठीक है। है ना? सुनिए सुनिए, हाँ। हमको आना कहाँ है? अरे उस सरपंच जी के दलान पर, अच्छा अच्छा। सरपंच जी के दलान पर वो जो बगीचा है ना सरपंच जी हाँ के हाँ दलान वाला, हाँ। उसी जगह। ठीक है, आप आइए तो जल्दी ठीक है आइएगा। ठीक है। ठीक। तो सर क्या है कि वो रंजना भाभी हैं, तो वो आ रहे थे रास्ते में, तो हमसे बात करने लगी, तो उनके मायके में कोई जल गया। बड़ी चिंतित थी कि क्या होगा नहीं होगा, जलने में क्या करना चाहिए, उनको समझ में। तो हम के सर आए हुए हैं, तो सोने पे सुहागा है, आप भी आ जाइए, पूछ लीजिएगा। और बस आ ही रही होंगी, है ना। हाँ, तो बुला लीजिए उनको, मैं बता हाँ, दूंगा कि तो क्या उसमें क्या करना है जलने पर, तो है ना, तो भाभी आ ही गए। है। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बैठिए। बैठिए। बताए थे ना कि जी। डॉक्टर अजय कुमार सर जो है प्लास्टिक सर्जरी के, है ना, वो प्रोफेसर रहे हैं पीएमसीएच में। तो अब जो बच्चा जल गया, क्या असलम काका के हाँ, असलम पोता है चाचा ना, का पोता जल पोता गया। है, तो अच्छा, वही तो कैसे क्या जल गया वो? ये आग जला के तापते हैं ना घर में हाँ लोग हाँ गोईठा हाँ का, हाँ हाँ तो उसी में वो ऊनी कपड़ा पहना हुआ था हाँ हाँ। और गिर गया, तो अच्छा, छत से पूरा जल गया। जल गया। सर ये समस्या बहुत ज्यादा है, घूरा लगाता है लोग गाँव में। हाँ, और चाहे उसमें पहले, अब तो नहीं, पहले दीप उप जलाता था लोग, हाँ तो उससे आग लग जाता था। हाँ और हाँ, जलने की समस्या सबसे ज्यादा है, ज्यादा और है। खास करके बच्चों में तो और ज्यादा रहता है। तो सर थोड़ा सा ये हम लोग को विस्तार से बताया जाए कि अगर जल जाए, क्या भाभी, जी। तो क्या करना चाहिए। जो हम लोग देखते हैं कि घर में बच्चे औरतें जल जाती हैं, उसका मुख्य कारण होता है कि हमारे यहाँ ढीला कपड़ा, लूज कपड़ा पहनने की परंपरा है। जैसे साड़ी पहनते हैं, लूज है, तो उसमें आग लगने की समस्या बहुत ज़्यादा है। बच्चे हैं, जाड़े के महीने में बच्चों को भी लूज कपड़ा पहना दिया जाता है, जो नहीं पहनाना चाहिए। उससे बच्चे कम जलेंगे, पहली बात। अगर जल ही गया तो उसका प्रथम उपचार में तुरंत ठंडा पानी, जो रनिंग वाटर कहते हैं, या नल से तुरंत चला के पानी जले हुए भाग पे डालना चाहिए। इससे ऐसा होता है कि जो वहाँ का टेम्परेचर जो बढ़ा रहता है, तापमान, उसको तुरंत में कमा दिया जाता है। जैसे कि हाथ जला, हाँ हाँ पैर जला हाँ या चेहरा जला, क्योंकि हाँ, जलना तो एक अचानक होगा, अचानक किसी है। को पता है नहीं हाँ, कि कहाँ जलेगा। हम्म। तो फिर ये धोने वाला पानी से जो सिस्टम धोना है। नहीं है, हाँ। सिंपली उसके ऊपर पानी को डालना है। अच्छा अच्छा। तो डालने से ये होगा कि जो वहाँ का तापमान जो बढ़ गया आग के चलते, वो तुरंत कम जाएगा। इतना ही फायदा होता है। उसके बाद जो जला हुआ गंदा कपड़ा है, जी उसे आप हटा लें उसके शरीर से, और घर में कोई साफ चादर, तौलिया जो हो, जी उसमें उस मरीज को लपेट लें। जी और उसके बाद तुरंत नज़दीकी कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जहाँ कोई भी डॉक्टर्स होंगे, वहाँ पर ले जाना चाहिए, जो वहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार करेंगे। बच्चे में या जो भी जवान आदमी भी जल गए, तो जलने से सबसे पहले उनमें पानी की कमी होती है, शरीर से पानी निकल जाता है बाहर, जिसके चलते हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। पानी की कमी के चलते वो बेहोश हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए तुरंत पानी चढ़ाना चाहिए, जो अस्पताल में इसकी सुविधा है। हर जगह सरकारी अस्पताल में जहाँ पानी चढ़ेगा,
बच्चा का वॉल्यूम जो कम गया पानी निकलने से उसकी बराबरी हो जाएगी, तो एक खतरे से मरीज उबर जाता है। उसके बाद आप 4-5 घंटे के अंतराल पे कहीं नज़दीक के किसी भी बड़े हायर सेंटर जिसको बोलते हैं, जहाँ पर कि जले हुए मरीज के इलाज की सुविधा हो, वहाँ भेजा जा सकता है। ये राजा बाबू हमको बताएं कि आप ये प्लास्टिक सर्जरी विभाग के ये पीएमसीएच में अपना सेवा दे चुके हैं, हाँ, है दे ना? चुके हैं। दे चुके हैं। हाँ। तो ये बताइए कि ये जलना और प्लास्टिक सर्जरी दोनों का क्या संबंध है? हम इनका बात समझे ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि प्लास्टिक सर्जरी का बहुत अनुचित संबंध है जी जलने से, जी क्योंकि जलने वाले मरीजों का इलाज जी कहीं न कहीं प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। उन्हीं के अधीन यह विषय है कि कैसे जले हुए मरीज की जान बचाई जाए, उनका उपचार हो, और उपचार होने के बाद भी जो उनके जलने के बाद जो विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, उसका भी इलाज रोगी को सामान्य करने में, कि वो अपना काम सामान्य कर सके, चेहरे या हाथ पे जहाँ जले का दाग हो वो भी सामान्य हो, ये सारी जवाबदेही प्लास्टिक सर्जन की ही होती है और इनका उपचार वही लोग किया करते हैं। एक अहम बात आई है कि जले हुए भाग पर हमें पानी डालना है, तो बात ये उठती कितना देर पानी डालें और कितना पानी डालें, है ना? पानी ज़्यादा नहीं, 5 मिनट उस पर रनिंग वाटर, जो सिर्फ गिराना है, पानी जमा ना हो उस अंग पे, पानी ऊपर से गिरे और बहता हुआ चला जाए। उसका इतना ही मकसद होता है कि जो टेम्परेचर रेज्ड हो गया, बढ़ गया, उससे जो वहाँ का शरीर के अंग का या त्वचा का जो हानि होती है, उससे बचाया जा सकता क्या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ बर्फ़ वगैरह रगड़ते हैं, या आलू कुछ करके डाल देते हैं, या हल्दी लगा देते हैं, कीड़ा डाल देते हैं, कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं? गांव घर में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है। क्या ऐसी प्रक्रियाओं से कुछ फ़ायदा होता है, या वह बेवजह का सिर्फ फॉल्स प्रक्रिया है? आपने कई चीज़ें बताई जिसमें बर्फ़ बताया जी, तो बर्फ़ को वहाँ लगाने से फ़ायदा ही होगा, क्योंकि पानी गिराने से जो काम हो रहा है वही बर्फ़ गिराने से होगा। दूसरी बात, हम लोग के यहाँ बहुत पहले से चला आया है कि आलू को कूच के मतलब पतला करके लोग लगाते हैं। उससे भी कहीं न कहीं यही फ़ायदा होता है कि वो जले हुए भाग के टेम्परेचर को कम कर देता है। और ऐसा कोई ये नहीं है जो पक्की शोध जिससे पता चल सके कि आलू लगाने से वो अच्छा ही फ़ायदा ही हो जाता है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि उससे वहाँ का तापमान कमता है, जिससे टिश्यू डैमेज जो बढ़ता है वो उसमें कमी आती है। दूसरी बात कि और जो अन्य चीज़ों का आप नाम लिए, जैसे अदरक डालना, तो वो जलन पैदा करेगा। जैसे कुछ कीट वगैरह का भी, कीट मकोड़े का भी चीज़ लोग डाल देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन बढ़ने का भी हानि है। इसलिए सबसे सुरक्षित है कि आप रनिंग वाटर डाल के और साफ कपड़े में मरीज को लपेट के नज़दीकी अस्पताल में ले जाएं, जहां उनका मरहम पट्टी हो सके और पानी चढ़ाया जा सके, जिससे कि मरीज इस हालत में हो जाते हैं कि उन्हें पुनः कहीं हायर सेंटर, मेडिकल कॉलेज या जहां बर्न की सुविधा है वहां भेजा जा सके और वहां उनका जो है पूर्णतः इलाज संभव है। एक बहुत ही यहाँ लगातार सवाल उठ पा रहा है, जिस पर हम आना चाहेंगे कि अगर क्या वो मरीज होश में हो, अगर वो पानी पीने के लिए मांग रहा हो, तो क्या वैसी अवस्था में उसे पानी पीने के लिए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तुरंत में पानी नहीं पिलाना चाहिए। हम लोग सलाह यही देते हैं, क्योंकि इतना इरिटेबल होता है पेशेंट, इतने जलन में होता है, इतने दर्द में होता है कि उसको उल्टी होने की संभावना होती है। इसीलिए हम लोग उसमें पहला हम लोगों का ये उपचार होता है कि नस के द्वारा पानी चढ़ाना, जो उसका पानी की कमी है उसकी पूर्ति हो जाए। नहीं तो उल्टी से और ज़्यादा पानी और पानी शरीर का बाहर चला जाएगा, तो पुनः हाइपोवोलेमिया का डर बना रहता है। जैसे जलना
तो शरीर का कौन सा भाग जलना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और कौन सा भाग जलने पे लगता है कि हाँ ये 2-4-6 महीना में ठीक हो जाएगा? ऐसा है कि जलने का जो भी इफ़ेक्ट होता है, जी। कहीं भी जलने से उसका बिल्कुल बराबर इफ़ेक्ट ही होता है। जो भी उसकी खामियां मतलब उसके चलते जो दर्द या जो भी परेशानी जो भी नुकसान होता होता है शरीर को, ये बराबर ही होता है। लेकिन ऐसा हम लोग देखते हैं कि अगर शरीर का निचला भाग, दोनों पैर, जांघ जलता हो, जी। तो उसमें मरीजों को ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए परेशानी होती है कि एक तो उससे टॉक्सिन्स का ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। दूसरी बात है कि वो नीचे का भाग यदि जल गया तो पुनः जो हम लोग सर्जरी करते हैं वे जले हुए पेशेंट में, जी। जहाँ का चमड़ा बिल्कुल जल गया, वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट किया जाता है। जिसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। प्लास्टिक सर्जरी तो बहुत आयाम है इनके। जी। उसका एक आयाम ये भी है जिसमें हम लोग चमड़े का प्रत्यारोपण करते हैं कि एक जगह से चमड़ा निकाल के चमड़े का भाग, पूरा चमड़ा नहीं निकालते हैं, उसमें एक विशेष तरह का नाइफ होता है जिसके द्वारा चमड़े का कुछ भाग हम लोग निकालते हैं, जिसको कि नए जगह पर लगाते हैं, जिससे कि 10 से 15 दिनों में जहाँ लगाते हैं वहाँ भी चमड़ा हो जाता है और जहाँ से निकाले वहाँ भी भर जाता है घाव। प्लास्टिक सर्जरी में क्या प्लास्टिक का उपयोग होता है? बहुत अच्छा सवाल आप पूछी हैं। बहुत सारे दर्शकों को भी इस प्रश्न का इंतज़ार होगा कि प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली कोई इसमें प्लास्टिक का यूज हम लोग नहीं करते। यह जो नाम आया है प्लास्टिक सर्जरी, यह लैटिन वर्ड प्लास्टिकॉस होता है, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को आकार देना, टू मोल्ड। तो आकार चूँकि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम शरीर में आकार देते हैं, इसीलिए इस सर्जरी का नाम प्लास्टिक सर्जरी रखा गया है। जैसे कि डॉक्टर साहब लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, ये लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं या आंख दान करते हैं, तो क्या जैसे कि हम पति पत्नी, बाल बच्चे या किसी से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता हो, लगाव हो और हम 2 आदमी एक साथ डॉक्टर के पास जाए किसी भी चीज़ का प्लास्टिक सर्जरी करवाने, तो क्या जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे ही शरीर के कुछ भाग से हमारे ही कुछ भाग को सुंदर बनाते हैं, तो क्या ऐसे में हम अपना स्किन या आपका स्किन या किसी का स्किन हम एक दूसरे के उपयोग में ला सकते नहीं हैं दे क्या? सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट जहाँ भी होता है वहाँ बहुत सारी विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम लोग मैच कराते हैं। जी। चमड़े को एक दूसरे के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका शरीर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना। इसलिए जब भी उसमें यूज होता है तो जो जिस मरीज में सर्जरी करनी है उन्हीं का मांस या चमड़ा हम लोग यूज करते हैं। क्या हम इस सर्जरी के द्वारा किन किन चीज़ों को आकार दे सकते हैं, किन किन विकृतियों को हम सुधार सकते हैं? ये आकार देना है, जहाँ भी आजकल ज़िंदगी बहुत तेज हो गई है लोगों की, रोज़ आप सुनते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है, जिसमें लोगों का चेहरा का एक्सीडेंट हो गया, जबड़ा टूट गया, ऊपर के भाग मैगजिला जिसको बोलते हैं टूट के धंस गया, तो चेहरे में विकृतियाँ आ गई। वैसे जगह पर इसको हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो ट्रॉमा में है, जो भी चोट लगने से जो भी विकृतियाँ आती हैं उसमें प्लास्टिक सर्जरी से हम लोग आकार देते हैं। दूसरा इसका भाग है कि जहाँ की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, मान लीजिए किसी आदमी का जन्मजात होठ कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, वैसे बच्चों को भी हम लोग नॉर्मल बना देते हैं। वहीं उन्हीं के मांस को काट के वहीं पर तरह तरह की विधियां हैं जिसके द्वारा वहाँ शल्य चिकित्सा करके और उसको पुनः सामान्य उसके होठ को बनाया जा सकता है। मरीज के नाक का टेढ़ा हो, ऊंचा हो, छोटा हो, चौला हो, उसको हम मरीज के हिसाब से उसका शेप दे सकते हैं। इन सारे जगहों पर किसी का कान कट जाए तो कान का भी शेप नॉर्मल लाने के लिए ये सारी विधियां यूज की जाती हैं। कई विधियां हैं, एब्डोमिनोप्लास्टी है, लिपोसक्शन है, जिसमें कि चर्बी को पेट से निकाल लिया जाता है, जिससे कि
उसके शरीर के भाग को सुडौल बनाया जाता है। उसी तरह एक सर्जरी होती है बक्ष की, ब्रेस्ट सर्जरी कि ब्रेस्ट में कभी छोटा हो गया तो उसके लिए भी ऑगमेंटेशन करते हैं हम लोग, और मैमोप्लास्टी बोलते हैं। या कभी बड़ा ब्रेस्ट हो गया, उसके शरीर से ज़्यादा हो गया, या बच्चा होने के उपरांत उसका बड़े ब्रेस्ट का थोड़ा नीचे आ जाना, ये सब कई तरह की विकृतियां आती हैं जिसमें कि कॉस्मेटिक सर्जरी करके पुनः वृक्ष का जो शेप है, आकार, उसको नॉर्मल किया जाता है। कभी कभी अगर छोटा ब्रेस्ट है तो उसमें सिलिकॉन का इम्प्लांट होता है जिसे हम लोग डाल के उसको ऊंचा भी करते हैं। तो ये ऊंचा हो जाएगा, क्या ये सामान्य की तरह काम करेगा ऐसा? बिल्कुल सामान की तरह काम करेगा, क्योंकि ब्रेस्ट में जितने भी ग्लैंड हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। उसके निचले भाग से हम लोग उसको जो भी इम्प्लांट है डालते हैं, तो वो सिर्फ आकार में अंतर आता है, बाकी फंक्शन जो ब्रेस्ट का है वो सामान्य ही रहता है। तो एक बहुत बड़ी बात आई है, एक चूँकि हट करके समाजेतर काम आजकल ज़्यादा चल रहा है। जैसा कि मैं एक दिन किसी दिन अखबार में पढ़ रहा था कि पुरुष महिला बन जा रहे हैं या महिला पुरुष बन जा रहे हैं, यानी कि लिंग परिवर्तन का काम कर रहा है। क्या ये प्लास्टिक सर्जरी से ही संभव हो पा रहा है? यह भी प्लास्टिक सर्जरी का ही एक क्षेत्र है जिसमें कि हम लोग आजकल जो थर्ड जेंडर को जो मान्यता दी गई है, उसमें काफ़ी लोगों की ये आकांक्षा होती है कि मैं मेल से फीमेल बन जाऊं या फीमेल से मेल बन जाऊं, तो उसकी भी सर्जरी प्लास्टिक सर्जन करते हैं, जिसमें कि सेक्स चेंज सर्जरी कहते हैं, वो किया जाता है और ये संभव है। सर, आप हमें और हमारी भाभी को इतनी अच्छी जानकारी दी है, और मुझे लगता है भाभी अब आपका बहुत सारी समस्या का निदान हो गया होगा, हाँ। है ना, कहाँ क्या करना है। और सर, चूँकि अभी हमारे प्यारे गांव घर के दर्शकगण भी जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इसमें हम यही सलाह देंगे दर्शकों को, जो कि जब भी इस तरह की समस्या आपके आगे आए तो तुरंत उनका प्राथमिक उपचार करा के नज़दीक के प्लास्टिक सर्जरी सेंटर या किसी मेडिकल कॉलेज में ले जाएं, जहां अब ये सुविधा करीब करीब उपलब्ध है, जहां कि उनका उचित इलाज हो सके। तो भाभी, क्यों ना हम लोग अब सर से इतनी अच्छी जानकारी लिए, तो दर्शकों का भी कुछ सुझाव अगर आना चाह रहा है तो दर्शकों से हम लोग बात कर ले 1 मिनट, है ना? डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप अपनी भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए आप हमें हमारे पते पे पत्र लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 801। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। और प्यारे दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, और आप इस लोकगीत का भरपूर आनंद उठाए। माई हमर दुख न सुनबैता, जाई कहूँ ककरा कहबै, जो माई हमर दुख न सुनबैता, जाई क दुख ककरा कहबै, जगदम्ब वहीं अबलंब हमर, जगदम्ब वहीं अबलंब हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर, जगदम्ब वहीं अबलंब हमर, जगदम्ब वहीं अबलंब हमर।
माँ भरी जग सा ठुकरायल छी, अम्बे अहिक शरण में आयल छी। माँ भरी जग सा ठुकरायल छी, अम्बे अहिक शरण में आयल छी। दुख नाव परल अछि बीच भंवर, दुख नाव परल अछि बीच भंवर। हे माई अहाँ बिन आस ककर, जगदम्ब अहि अवलंब हमर, जगदम्ब अहि। हमर दुख न सुनबै त जाई कहू ककरा कहबै। जो माई हमर दुख न सुनबै त जाई कहू ककरा कहबै। करू माफ जननी अपराध हमर, करू माफ जननी अपराध हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर, जगदम्ब अहि। लक्ष्मी कल्याणी छी, तारा अम्बे ब्रह्मानी छी। काली लक्ष्मी कल्याणी छी, तारा अम्बे ब्रह्मानी छी। पुत्र अहिक बनल टूवर, अछि पुत्र अहिक बनल टूवर। हे माई अहाँ बिन आस ककर, जगदम्ब अहि अवलंब हमर, जगदम्ब अहि अवलंब हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर, हे माई अहाँ बिन आस ककर, हे माई अहाँ बिन आस ककर।